हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग मीडियम। से फ्रेंड्स, आज की जो इस वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है लिपिड्स का, वो बताने जा रही हूँ। देखिए, बार बार कमेंट सेक्शन में भी पूछा जा रहा है, मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बताइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, बट आज की इस वीडियो में मैं लिपिड्स वाला टॉपिक लेके आई हूँ। वाई आई एम डिस्कसिंग दिस टॉपिक बिकॉज 2016 में और 17 में दोनों साल इस टॉपिक से दो दो तीन तीन क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो देखिए, अगर इस बार भी इस टॉपिक से अगर एक दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी अगर हम टॉपिक अभी स्टडी कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो सबसे पहले लिपिड्स क्या हैं। बेसिकली लिपिड्स हमारी बॉडी में एक बहुत इसेंशियल रोल प्ले करते हैं। लिपिड्स का हमारा सबसे पहले प्रोटेक्शन करते हैं हमारे नर्व सेल के लिए, प्रोटेक्ट करेंगे नर्व सेल्स को। तो रोल एग्जाम में बेसिकली नहीं पूछा जा सकता, बट हाँ कभी पूछ भी सकते हैं, तो वन शुड नो द रोल्स। नेक्स्ट आता है, हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन सर्टेन वाइटामिन की एब्जॉर्प्शन के लिए। लाइक जो फैट सॉल्युबल जितने भी वाइटामिन हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन पे भी हमें पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है ये भी क्वेश्चन में कि फैट सॉल्युबल वाइटामिन कौन से हैं। तो हमारे पास जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं वो हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के। विटामिन ए, डी, ई एंड के आर द फैट सॉल्युबल वाइटामिन। तो हमें ये भी पता होना चाहिए फैट सॉल्युबल वाइटामिन कौन से होते हैं। नेक्स्ट आता है अब इनका और क्या है रोल लिपिड्स का हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में, सॉरी नॉट लाइफ में, हमारी बॉडी में और क्या रोल है। तो इनका जो रोल है वो है प्रोड्यूस करना हॉर्मोन्स को। अब कौन कौन से हॉर्मोन्स है जो लिपिड्स की हेल्प चाहिए होती है जिनको प्रोडक्शन में। फर्स्ट वन इज द एस्ट्रोजन एंड सेकेंड वन आता है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन एंड थर्ड वन इज द कॉर्टिजोल। सो दीज आर द हॉर्मोन्स जिनकी प्रोडक्शन के लिए हमें लिपिड्स की हेल्प चाहिए। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो लिपिड्स होते कौन कौन से हमारी ब्लड स्ट्रीम में। तो लिपिड्स क्या क्या हैं हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी में जो ब्लड लिपिड्स हैं वो हैं कोलेस्ट्रॉल एंड सेकेंड वन इज ट्राइग्लिसराइड्स एंड थर्ड वन इज फॉस्फोलिपिड्स। सो ये जो तीन मेन है ये है हमारे, फर्स्ट है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड्स। सो बेसिकली ट्राइग्लिसराइड सॉरी जो कोलेस्ट्रॉल है इसकी नॉर्मल वैल्यू मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, नॉर्मल वैल्यू से रिलेटेड इसका एक ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन आया था 2017 में, सॉरी 16 में, 2016 में क्वेश्चन आया था। तो नॉर्मल वैल्यू है कोलेस्ट्रॉल की, इट शुड बी ऑलवेज इट शुड बी लेस देन 200 mg पर डेसीलीटर। प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन, ये आ रखा है ऑलरेडी। नेक्स्ट आता है ट्राइग्लिसराइड्स की नॉर्मल वैल्यू। ट्राइग्लिसराइड्स की जो नॉर्मल वैल्यू है ये मेल और फीमेल में करके पूछा था, और ये क्वेश्चन भी आया था कि मेल और फीमेल में कितनी रहती है। मेल्स में एमएनएस में ना से ही किसी और एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन आया था। तो आपने पढ़ना है टॉपिक, तो मेल में कितनी है और फीमेल में कितनी है। आई एम गोइंग टू टेल यू, इन मेल इट शुड बी 40 to 160 mg per deciliter and in females 35 to 135 mg per deciliter। सो ऐसी है इसकी वैल्यू। एंड नेक्स्ट आता है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स की जो वैल्यू है कितनी होनी चाहिए, 150 to 250 mg per deciliter इन आ बॉडी। ठीक है, तो ये तो रही बात नॉर्मल वैल्यूज कितनी कितनी होनी चाहिए हमारी बॉडी में। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, आगे फर्दर हम HDL LDL हैं उनकी वैल्यूज कितनी होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट HDL एंड LDL। तो आप सभी लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि HDL और LDL, देखिए एग्जाम में आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल किसे बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल किसे बोलते हैं। तो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल का भी एक क्वेश्चन तो आया था 2016 में। तो HDL क्या है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। LDL है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जो HDL है इट इज नोन एज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, और जो LDL है इट इज बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो अब इनकी नॉर्मल वैल्यूज कितनी कितनी होनी चाहिए हमारी बॉडी में। तो जो HDL है इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 60
mg/डेसीलीटर। और जो LDL है इसकी नॉर्मल वैल्यू हमारी बॉडी में हमेशा लेस देन 100 mg/डेसीलीटर होनी चाहिए। सो ये तो रही बात सबकी नॉर्मल वैल्यूज की। देखिए नॉर्मल वैल्यूज हैं, प्लीज ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं फिर से रिपीट करूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं इनसे रिलेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट अब बात करते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी में वो लाइक कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है या फिर उनकी प्रोडक्शन क्या क्या, वो सारा डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, या फिर जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है इनकी। तो प्लीज ये चीजें ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहला है हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल। जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है इट इज प्रेजेंट ऑल बॉडी टिश्यूज। तो ये हमारे पूरी बॉडी टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। और मेजर कंपोनेंट क्या है इस टोटल कोलेस्ट्रॉल का, मेजर कंपोनेंट है वो है LDL, जिसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है इसको। प्लीज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको क्या बोला जाता है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो LDL के बारे में अगर हम बात करते हैं तो LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये इसका मेनली फंक्शन क्या है, सॉरी ये करता होता कैसे है इसमें सारा जो इसकी वो है, ये करता है कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लिवर टू बॉडी टिश्यूज में। ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट, इसका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना कोलेस्ट्रॉल को बॉडी टिश्यूज में, लिवर से लेके बॉडी टिश्यूज में पहुंचाने का इसका सबसे मेन काम है। फिर उसके बाद लाइक ये हमारी आर्टरीज में जाके जम जाता है, फिर हमें फर्दर अगर आर्टरीज में नॉर्मल जब ये जमना स्टार्ट हो जाता है तो पेशेंट जो भी इंडिविजुअल हैं दे में लैंड अप इन CAD, दैट इज कोरोनरी आर्टरी disease which is very harmful. So basically it is not good for our health. अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो हमें CAD होने के chances होते हैं। So this is a major risk factor of CAD. ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में। ट्राइग्लिसराइड्स तो मैंने नॉर्मल वैल्यू तो आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है, नॉर्मल वैल्यू ट्राइग्लिसराइड्स की कि मेल फीमेल है, मेल में और फीमेल में 40 to 160 mg/डेसीलीटर, 35 to 135 mg/डेसीलीटर इन फीमेल्स। ठीक है, तो अब ट्राइग्लिसराइड्स का मेन है इसका जो सिंथेसाइज होते हैं, दिस सिंथेसाइज्ड इन लिवर में सिंथेसाइज होते हैं, एंड देन बनते कैसे कैसे हैं ये हमारे, इनकी जो प्रोडक्शन है वो कैसे कहाँ कहाँ से होती है, जो हम फैटी एसिड्स डाइट में कंज्यूम करते हैं, देन जो भी हम ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में, और जितना भी हमारे अदर कंपोनेंट्स हैं हमारी डाइट में, तो उनसे ट्राइग्लिसराइड्स की आगे फर्दर फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि जैसे अगर ट्राइग्लिसराइड्स भी इंक्रीज होते हैं हमारी बॉडी में, इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड्स लेवल इन ब्लड, तो you will get CAD, that is coronary artery disease। और जितने भी ये कोलेस्ट्रॉल हैं, जितने LDL हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, इनसे पेशेंट को और फर्दर बहुत सारे डिजीज कंडीशन हैं जिसके होने के चांसेस रहते हैं, CAD और लिवर डिजीजेस फर्दर, जैसे कि फैटी लिवर्स। ठीक है, तो ये वाली डिजीज कंडीशन है जिससे होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें HDL की, दैट इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन।
हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, देखिए इसकी नॉर्मल वैल्यू मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एचडीएल की जो नॉर्मल वैल्यू है दैट इज मोर देन 60 mg पर डेसीलीटर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एचडीएल का दैट इट इज गुड कोलेस्ट्रॉल। तो ये है हमारी बॉडी में जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, देखिए कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा होता है बॉडी के लिए, तो दिस इज द गुड कोलेस्ट्रॉल। तो ये था। अब अगर मैं बात करती हूँ कि अगर हम ये सोचें कि हमने मतलब ये जितनी नॉर्मल वैल्यूज इनकी बताई इनसे कम अगर हमारी बॉडी में एलडीएल कर लें तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो देखिए इनके नॉर्मल रेंज मेंटेन करके रखनी है हम लोगों ने। नेक्स्ट अगर इसका एचडीएल, अब बात करें अगर एलडीएल इंक्रीज हो जाता है, एलडीएल अगर इंक्रीज होता है तो हमारी बॉडी में इंक्रीज होता है तो पेशेंट को, मैंने पहले भी बताया है, लिवर डिजीज, हार्ट डिजीज ये होने के चांसेस है, जैसे कि सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, बहुत ज्यादा प्रेवलेंस इंक्रीज होता जा रहा है आज के डेट में। सो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया। मैं बहुत जल्दी जल्दी बताया है ताकि आप लोग फटाफट इसके क्विक नोट्स बना सकें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।